नमस्कार बच्चों, द रीडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं बच्चों AUC। सर ये क्या है? ये है बेटा एरिया अंडर द कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जेई मेंस हर बार पूछता है और 90% बच्चा इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है। बट रुकिए, वही बच्चा जिसका ज्योमेट्री अच्छा है, जिसको ग्राफ बनाने अच्छे से आते हैं, जिसको इंटीग्रेट अच्छे से करना आता है, तो वो आराम से इसका बनाता है बच्चों क्वेश्चन। तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन है बेटा, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x mod x एंड y इक्वल टू x माइनस mod x। तो बच्चों पहले तो रिडिफाइन करना पड़ेगा इस कर्व को। अब इस कर्व को हम रिडिफाइन कैसे करेंगे? y इक्वल टू एक्स मोड x को हम दो कैटेगरी में खोलेंगे। जब हम x को पॉजिटिव लेंगे तो ये कैसा खुलेगा बेटा? पॉजिटिव। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व हो जाएगा हमारा x पॉजिटिव वाले केस में। और सेकेंड हम लेंगे x नेगेटिव, तो हमारा ये कितना हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसका कर्व आप आराम से बना सकते हो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो मुझे नहीं बता सकेगा इसका कर्व, कि सर कर्व ऐसा होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब बच्चों आपको इसने बोला गया है सिर्फ x पॉजिटिव वाले पार्ट को रखना है एक्स स्क्वायर के लिए। तो बेटा मैं इधर नेगेटिव वाले पार्ट को क्या कर दूं? रफ कर दूं। अब नेक्स्ट y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर में क्या हो जाता है? पूरा कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाता है। तो इसमें कौन सा वाला पार्ट रखना है? x नेगेटिव वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को हटा दीजिए आप। मैं इसे इसलिए बना रहा हूं कि आप इसे विजुलाइज कर पाए। ये दोनों मैंने बनाकर आपको समझाया। तो पहला कर्व हमारा हो गया। सेकंड कर्व को भी हम ऐसे रिडिफाइन कर लेते हैं। तो वही मोड x दो बार खुलेगा, एक बार पॉजिटिव केस में, एक बार नेगेटिव के केस में। जब पॉजिटिव वाले केस में खुलेगा y वाला, जब पॉजिटिव वाले केस में खुलेगा बेटा x पॉजिटिव के लिए, तो ये क्या खुलेगा? पॉजिटिव। तो x इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो हो गया, ये तो जीरो आ गया ये तो। अगला x नेगेटिव के केस में क्या खुलेगा? यहाँ नेगेटिव माइनस का एक साइन खुलता है। मोड x नेगेटिव खुलता है तो एक माइनस को लेके खुलता है। तो x माइनस फिर माइनस x खुलेगा, यानी माइनस माइनस प्लस, तो ये 2x आएगा। अब जो इसका कर्व कैसे बनेगा देखो, इसी में मर्ज कर रहा हूं मैं। y इक्वल टू जीरो एक्स पॉजिटिव वाले पार्ट पे, तो जीरो ये रहा बेटा, ये रहा। ठीक है, पूरी x एक्सेस पॉजिटिव वाली आएगी। अगला y इक्वल टू टू एक्स, कौन सा? x नेगेटिव पार्ट में। x नेगेटिव इस तरफ होता है, इसमें y इक्वल टू टू एक्स का ग्राफ बनेगा, तो वो इस टाइप का बनेगा कुछ। तो ये हमारा कर्व बन गया। तो ये y इक्वल टू टू एक्स हो गया, ये y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, और ये वाला पार्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पार्ट हो गया। अब हमसे मांगा गया है एरिया इनक्लोज बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो बेटा ये वाला एरिया कर्व हो रहा है, इसका इनक्लोज्ड हो रहा है। तो इसका एरिया हमें निकालने के लिए हम इसमें स्ट्रिप लेंगे, ये वाली वर्टिकल स्ट्रिप dx लेंथ की, dx लेंथ की स्ट्रिप लेंगे dx। इसके बाद बेटा अगर मुझे ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है तो हमने एक dx स्ट्रिप ली है। अब देखो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट पता होगा, -2 से 0 के बीच में जब हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं इनक्लोज्ड फिगर, तो हम क्या करते हैं? -2 से 0 में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं। तो अपर कर्व है मेरा माइनस का एक्स स्क्वायर और लोअर कर्व है मेरा 2x। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx। अब बच्चों ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इसे इंटीग्रेट करके लिमिट नहीं रख सकता। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए एकदम चुटकियों वाला खेल है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 4/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों हम, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन डिस्क्राइब बाय। एक सेट दे रखा है x, y ऑर्डर पेयर y स्क्वायर लेस देन 2x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1। तो बच्चों इस टाइप के जो कर्व होते हैं इनके कैसे ग्राफ बनते हैं? ये एक रीजन शो करते हैं। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का बच्चों को पता होगा ग्राफ, कि सर ये तो पता है हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का ऐसा कोई पैराबोला होता है। अब बच्चों इसमें ये लेस देन इक्वल टू 2x वाला कोई रीजन होगा, या तो इनसाइड वाला रीजन होता है या आउटसाइड वाला रीजन होता है। समझना बच्चों, है ना? तो लेस देन इक्वल टू के केस में कौन सा रीजन हमारा एरिया हमारा आंसर है, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें कोई भी पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करके देखते हैं। अब जनरली तो हम ओरिजिन को सेटिस्फाई करते हैं, बट कर्व क्या है? ओरिजिन से ही पास हो रहा है,
तो वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कोई और पॉइंट रख के देख लीजिए। अब ऐसा करिए, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 1,0 ले लीजिए। 1,0 को अगर मैं इसमें सेटिस्फाई करता हूँ, है ना, ये कोई फोकस नहीं है, मैंने तो ऐसे रैंडम पॉइंट लिया है 1,0, है ना, लिखो मत तो आप। 1,0 इस एरिया में आएगा, इस लाइन पे। तो 1,0 अगर इसमें सेटिस्फाई करता हूँ तो 1 यानी 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। 1,0 इसमें सेटिस्फाई हो गया, यानी कि मेरा जो एरिया होगा इस कर्व का, वो ये अंदर वाला, इनसाइड वाला एरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं y इक्वल टू 4x माइनस 1। अभी इक्वल टू में बात करो, फिर इनइक्वलिटी में बात करेंगे। तो 4x माइनस 1 का स्ट्रेट लाइन से सभी को पता होगा, स्लोप 4 है, इंटरसेप्ट -1 है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, तो ऐसा कर्व बनेगा कुछ। ठीक है, और इंटरसेप्ट -1 है, तो ऐसे कुछ कर्व बनेगा। ठीक है, ये -1 इंटरसेप्ट हो गया। अब बच्चों, इसमें इनइक्वलिटी लग रही है ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर से मैं वही बोलूंगा बेटा, इसमें जीरो को ओरिजिन को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो जिधर जीरो सेटिस्फाई हुआ है वो वाला रीजन मेरा आंसर होता है। ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं होता है तो इसके अपोजिट वाला मेरा रीजन होता है। तो अब समझना, जैसे एक और बार मैं इधर रफली बता दूं इसे कैसे बोल रहा हूँ मैं। ये -1 का ग्राफ बना दिया इस लाइन का, y इक्वल टू 4x माइनस 1 का। अब इसमें ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिन मैंने सेटिस्फाई करा तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 -1, तो -1 इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा 0 क्या -1 से ग्रेटर होता है? राइट, यानी कि ओरिजिन मेरा आंसर होगा। अगर ये फॉल्स हो जाता तो मेरे जिस पॉइंट को मैंने सेटिस्फाई किया उसके अपोजिट एरिया मेरा आंसर होता। मान लीजिए ये फॉल्स आता तो इधर वाला एरिया होता मेरा आंसर। अभी ये ट्रू आया है तो मेरा ओरिजिन आंसर में आएगा, यानी इधर वाला रीजन मेरा आंसर है। ठीक है, तो बेटा आप देखें, ये वाला रीजन मेरा आंसर है ना, इधर वाला। अब दोनों का इनक्लोज्ड जो एरिया है वो ये वाला है बच्चों, बाकी सारा एरिया हम रफ कर देते हैं, ये हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब ये एरिया इनक्लोज्ड हमें निकालना है, तो हम क्या करें इसके बारे में, या आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो पहले हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। हम इसमें ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं। उसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, सभी को पता होगा, ये डी स्ट्रिप है मेरी, डी स्ट्रिप है। तो डी स्ट्रिप के लिए हम क्या करते हैं, पहले y वाले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो y वाला इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा बच्चों? दोनों कर्मों को सोल्व कर लेंगे सर, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल ही जाएंगे। तो y इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए पहले y इक्वल टू 4x माइनस 1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x को सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, चाहो तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, या चाहो तो जो भी आप दोनों को इक्वेट कर लीजिए कैसे भी करके। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x। सिंप्लीफाई करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2x को इधर ले लो, तो 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा 16 और हमारा क्या क्या बन रहा है 1। तो 16 और 1 के फैक्टर हमें करना है। अगर आपको कोई फैक्टर दिख रहा है तो लिख सकते हैं आप, नहीं तो इजीली ये 4 इंटू 4 दिख रहा है मुझे, एक तो 10, एक ये दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 और 2 बन रहा है, 8 इंटू 2। तो बेटा आप इसके फैक्टर लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप 8x, तो यहाँ बनेगा 2x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेना तो भी 2x माइनस 1। अब बेटा फैक्टर क्या, हमारे वैल्यूज़ क्या बन गई 2x माइनस 1 और 8x माइनस 1, जिससे हमारे कोऑर्डिनेट आए, x के कोऑर्डिनेट आए, इसे रफ कर रहा हूँ। x की वैल्यूज़ आई मेरी, एक तो 1/2 और एक 1/8। बट हमें x की नहीं बेटा y की वैल्यू चाहिए, तो हम कहाँ कहाँ डाल देते हैं x की वैल्यू, यहाँ। तो x की वैल्यू जब 1/2 डालूंगा तो y मेरा आएगा, ये 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम 2 माइनस 1 1, एक पॉइंट 1 आया। दूसरा पॉइंट y का 1/8 में डालूंगा तो 4 से 2 टाइम 1/2 बचेगा, माइनस का
1 तो -1/2, तो हमारे दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक तो 1 और एक ये 1 तो इधर होगा और माइनस का 1/2 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब बेटा इसे बहुत इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो फंक्शन को y को लेफ्ट कर्व, देखो ये कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट कर्व, देखो जब ये वाली स्ट्रिप लेते हैं तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगता है, और जब ये वाली स्ट्रिप लेते हैं तो हम राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व करते हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो राइट कर्व को हम रखेंगे y के टर्म्स में, मतलब x इक्वल टू निकाल लेना, y की टर्म्स होनी चाहिए यहाँ पे, तो निकालते हैं बेटा ना। तो पहले इस वाले कर्व को निकालते हैं, ये हमारा क्या था, ये रहा, ये लाइन थी, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो इक्वल टू लगा रहा हूँ मैं, तो x की वैल्यू आएगी y + 1/4, ये x होगा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसे रफ कर देता है एक सेकेंड। इक्वल टू करके बेटा जो हमारा राइट कर्व है वो निकाल रहा हूँ, तो x इक्वल टू हमारा आएगा y + 1/4, तो यहाँ रख दीजिए बेटा राइट कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय लगा रहे हैं हम, -1 से 1 में, पहले आएगा राइट कर्व y + 1/4 माइनस लेफ्ट कर्व क्या होगा बेटा, y² इक्वल टू 2x है, तो x की वैल्यू आएगी हमारी y²/2, तो लेफ्ट कर्व हमारा y²/2 होगा। बस इसे इंटीग्रेट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ आएगा dy, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसे इजीली। तो फाइनली इसका जब आप कैलकुलेट करके आंसर लगाएंगे वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है अपना नंबर, द पैराबोला y² इक्वल टू 4x divides the area of the circle x² plus y² इक्वल टू 5 in the part of the area of the smaller part of is equal to। तो भाई दोनों के कर्व बना लेते हैं पहले हम, अगर आपको कर्वेचर पता है, इनके ग्राफ्स पता है तो बहुत इजी से क्वेश्चन बनते हैं। y² इक्वल टू 4x हमारा जनरल पैराबोला है सर, ये तो बचपन से पता है हमें, क्या बार बार में आ रहा है सर, है ना, y² इक्वल टू 4x। अब बेटा ये क्या है, ये एक सर्कल है, पता है ना आपको, जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस r² आता है, तो √5 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो रेडियस √5 है, तो एक सर्कल बना देते हैं हम √5 का रेडियस का, ये √5, 0। तो बेटा आपसे बोला है ये दो पार्ट में, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट इधर वाला, तो स्मॉलर जो है वो वाला हमें निकालना है, यानी कि हमें ये वाला निकालना है बेटा, ये वाला। ये फिगर निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस वाले पार्ट को देख रहे हैं, इसका डबल कर देंगे हम, तो इसमें से भी ये आधा अलग कर लेते हैं, ये वाला पार्ट अलग करते हैं और ये वाला पार्ट अलग करते हैं। ठीक है, इसमें dx स्ट्रिप लेते हैं हमारी, पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा मेन टास्क रहेगा निकालना। तो बच्चों दोनों कर्वों को सोल्व करके आप इंटरसेक्शन पार्ट निकाल सकते हो। कर्व को y² इक्वल टू 4x को यहाँ डाल दीजिए आप, तो x² प्लस 4x, 5 को इधर ले आइए इक्वल टू 0, x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे, फैक्टर कर ही लोगे इसे, x² इसका कितना हो जाएगा 5 और 1, तो 5x माइनस x माइनस 5, तो x कॉमन x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन x प्लस 5, तो फैक्टर आ गए हमारे 1, -5। हमें माइनस से मतलब नहीं है, हमें 1 वाले से मतलब है, नेगेटिव में भी कट रहा है वो, है ना। तो हमारा इंटरसेप्ट हमारा क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 1, कोऑर्डिनेट कितना आ गया x1। तो बेटा मुझे 1 से ही मतलब है और फिर √5 से मतलब है, तो पहले मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसे 0 से 1, 0 से 1 में कौन सा कर्व मेरा आ रहा है बेटा, ये वाला, तो इसमें dx स्ट्रिप ले रहा हूँ, तो फंक्शन को भी मुझे dx में रखना पड़ेगा। अगर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ली है dx, तो फंक्शन यहाँ x के टर्म में ही आएगा, तो y इक्वल टू निकाल लीजिए आप इस कर्व को, तो ये y इक्वल टू √4x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, √4x प्लस इसमें कौन सा एरिया ऐड होगा, ये वाला। अब ये एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2 हो गया, अभी तो इसका डबल भी करना है, नीचे भी तो बैठा हुआ है सेम टू सेम ऐसा एरिया, वो डबल कर देंगे हम, इसे a इक्वल टू लिख रहे हैं, फाइनल आंसर में डबल कर देंगे इसका, तो ये वाला एरिया में ये सर्कल का एरिया निकलेगा, तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे 1 से √5 तक,
अब √5 तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ बेटा मैं, तो ये करूँ मेरी स्ट्रिप यही ले रहा हूँ मैं dx वाली, तो ये dx स्ट्रिप ले रहा हूँ, तो यहाँ से y इक्वल टू हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा। y इक्वल टू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका वाई स्क्वायर का स्क्वायर उधर भेजा तो रूट, तो हमारा कर्व आएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये सभी को पता होगा, ये वो बड़ा सा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो कि आपको पता होगा। फिर आराम से आप इसे इंटीग्रेट करिएगा, फाइनल जो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आप मैच कर सकते हैं। हेलो बच्चों, तो अगला अपना क्वेश्चन है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय एलिप्स हमें दिया हुआ है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलो द लाइन y इक्वल टू एक्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है। एलिप्स थोड़ा सा जनरल फॉर्म बना लेते हैं इसकी, तो हमें दिख जाएगा किस टाइप का एलिप्स है ना, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। एलिप्स कैसा शेप होता है, अंडा शेप, ओवल शेप, तो अंडा ऐसा है या ऐसा है वो दिख जाएगा अभी। तो क्या करते हैं उसके केस में, यहाँ 1 बनाते हैं, 18 का डिवाइड मार दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपन 18 प्लस एक्स 3 का काट देंगे वहाँ से 18 को 6 टाइम इक्वल टू 1। तो बच्चों दिख रहा है इजीली, यहाँ √18 हमारा ज़्यादा आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर होता है इक्वल टू 1 होता है एलिप्स का इक्वेशन, जिसमें ये ए बड़ा है हमारा, तो इस टाइप का शेप बनेगा। ए हमारा √18 है और बी हमारा √6 है, तो ये शेप बनेगी एलिप्स की। नेक्स्ट हमें कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स तो बच्चों को पता है भाई, y इक्वल टू एक्स। अब आपसे क्या पूछा है उसने, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है कौन सा, बिलो द लाइन है ना, y इक्वल टू एक्स के बिलो। तो बच्चों ये वाला एरिया निकाल रहा है एक्स एक्सिस के बिलो। अब बच्चों क्या इजी क्वेश्चन है ये। पहले ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। कैसे निकालोगे सर, बहुत इजी है सर, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा लेते हैं एरिया 1 के लिए। एरिया 2 के लिए थोड़ा सा हम वो लगा लेंगे। तो एरिया 1 के लिए हमें बेटा हाइट बेस वगैरह निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए ये वाले। अब ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो अभी तक यही तो कर रहे हैं सर, हम दोनों कर्मों को सोल्व कर लेंगे है ना। y इक्वल टू एक्स डाल दीजिए यहाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 18, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/4, तो 2 से काट लेना इसे, 18/4 स्क्वायर है ना, तो 2 से कट जाएगा 9, 2 से 2, तो 2 को उधर भेजेंगे आप, तो √3 प्लस माइनस। तो बेटा ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे x इक्वल टू वाई तो होता है, तो 3/√2 प्लस वाला ही लेंगे यहाँ 3/√2, तो ये भी 3/√2 हो गया x वाला, और y वाली डिस्टेंस में हमारी 3/√2 हो गई। अब बच्चों कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। एरिया 1 तो हमारा आ ही गया, हाफ बेस कितना है 3/√2, हाइट भी कितनी है 3/√2। एरिया 1 अपना कंप्लीटेड है। एरिया 2 के लिए थोड़ा सा फाइट मान लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। एरिया 2 के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों इसे 3√2 से, इसे समझने के लिए थोड़ा इधर रख लेते हैं अपन। एरिया 2 के लिए अपन फाइट मार रहे हैं बेटा, इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं 3/√2 से कितना √18 तक। अब बच्चों मैं स्ट्रिप कौन सी लूँ, ये वाले कर्व में, इस वाले कर्व की बात कर रहा हूँ मैं, dx स्ट्रिप ले लेते हैं ये वाली, और ये कर्व कौन सा है हमारा सर, इलिप्स है सर। तो dx स्ट्रिप है तो यहाँ y इक्वल टू में यानी x का फंक्शन आना चाहिए, तो y इक्वल टू निकाल लीजिए बेटा यहाँ से। तो y इक्वल टू कैसे निकालूँ मैं, क्या करूँ बेटा, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, तो 3y स्क्वायर इक्वल टू 18 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 3 का डिवाइड मार के रूट लगा दीजिए, तो √3 तो बाहर आ जाएगा है ना, नहीं तो रख दो यहाँ पे, और इस पे भी रूट लग जाएगा, √18 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये अपना एरिया ही गया है, दोनों को ऐड कर देना, एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि आपका आने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आप मैच कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एरिया ऑफ द रीजन इन द
फर्स्ट क्वाड्रेंट इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला। बड़ा इजी क्वेश्चन, इससे ज़्यादा इजी क्या पूछेगा जेईई मेंस। देखो पहले हम सर्कल की इक्वेशन बना लेते हैं, मतलब ग्राफ बना लेते हैं। तो बच्चों ये तो कितना इजी है, सेंटर और रेडियस फॉर्म है बस। रेडियस 2√2, सेंटर 0 0। तो ये ऐसा कोई सर्कल बन गया जिसका रेडियस है 2√2, 0। ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब बेटा इसके इनसाइड एरिया है ना, इनसाइड अंदर वाला, एंड आउटसाइड हमारे पैराबोला। अब ये पैराबोला देखो y²2x, इससे इजी क्या देगा बच्चों, अब आप बताइए मेंस। तो ये पैराबोला हो गया हमारा। तो इसमें क्या बोला है हमसे, द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसके आउटसाइड बोला, आउटसाइड इसके बाहर और इसके अंदर। तो जो कर्व हमारा इनक्लोज्ड होगा वो ये वाला होगा। अब बच्चों इससे इजी क्या देगा मेंस, मुझे तो ये बताइए आप। अब इसमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकलते मेरा क्वेश्चन खत्म है बेटा। मैं क्या करूँगा, जीरो से ये जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसे लिखूंगा और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा दूंगा, खत्म क्वेश्चन। तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, y² की 2x की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो x² + 2x - 8 = 0। इससे हम फैक्टर कर लेंगे, कितने फैक्टर बनेंगे इसके, -4 है ना, 2 लाना है। तो 4 2 ही ले लेता हूँ, 4 × 2। तो x² + 4x - 2x - 8, x कॉमन तो x + 4, यहाँ से -2 कॉमन तो x + 4। फैक्टर बने x = -4 और 2। तो हमारा कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, -4 नहीं है ना। तो ये 2 आ गया हमारा कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू। खत्म क्वेश्चन बच्चों। इससे इजी क्या है, एरिया कितना आ जाएगा हमारा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, स्ट्रिप ले रहा हूँ मैं dx स्ट्रिप, ठीक है। तो dx में हम क्या लगाते हैं एरिया में, 0 से 2, अपर कर्व मेरा ये वाला है। तो इस कर्व को किस फॉर्म में लिखना है वो ध्यान से समझ लेना बेटा। जब मैं dx लगा रहा हूँ तो मैं y का वैल्यू लिखूंगा। तो y = 8 - x² और रूट ले जाइए। तो यहाँ आएगा मेरा कर्व, अपर कर्व 8 - x²। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व क्या आएगा, ये पैराबोला। इसको भी y = लिख दीजिए, तो √2x। और इसे आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सभी बच्चे 0 से 2 लिमिट डालेंगे, आंसर आपका आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व्स। इस बार 3 कर्व दे रखे हैं, y = 3x, 2y 27 - 3x एंड y = 3x - x√x। बी ए एरिया दे रखा, ए उसका 10 टाइम्स मांगा है आपसे। तो कोई बड़ी बात नहीं, एरिया तो निकले। सबसे पहले बच्चों इसके मेन है ग्राफ बनाना। अगर आपसे इसका ग्राफ बन गया तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखना बच्चों, y = 3x का कोई भी बच्चा ग्राफ बना सकता है, इस टाइप का बनेगा, ये y = 3x। नेक्स्ट, इसका ग्राफ भी कोई इजी टास्क, मतलब इजी है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। इसमें इंटरसेप्ट देखो, y = mx से देखो इसे, mx + c, c इंटरसेप्ट 27 पे है ना। उसके बाद स्लोप नेगेटिव है तो इधर से जाएगा, तो इस टाइप से जाएगा, 27 पे जाएगा और इस तरीके से जाएगा। ये वाला इंटरसेप्ट देख लेते हैं एक बार, y0 करते हैं, x का वैल्यू कितना आएगा 9। तो ये 9,0 है, ये 0,0 है, ठीक है। ये इंटरसेप्ट अभी इंटरसेक्शन निकाल लेंगे हम। थर्ड जो सबसे मेन कर्व था हमारा, उसे कैसे प्लॉट करें हम। तो बच्चों इसके फैक्टर कर लो पहले आप। मेरा तो ये तरीका है, आप कैसे करते हो, x कॉमन ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से बनेगा 3 - √x। अब बच्चों यहाँ से x, 2 रूट आ रहे हैं, एक तो 0 और एक x की वैल्यू स्क्वायर कर देना तो 9। तो ये 2 पॉइंट ही इसके रूट्स हैं बेटा, यहीं से कर्व जाएगा। अब इसे कैसे ड्रॉ करूं, देखो इसे वेवी कर्व से कर लीजिए आप। नेगेटिव में x है यानी कि माइनस से स्टार्ट होगा, 0 9 माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस। तो माइनस मतलब डिक्रीजिंग, मतलब है ना, ये माइनस से फिर पॉजिटिव फिर डिक्रीज, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से बना देना है।
इस तरीके से जाएगा। तो ये कर्व बन गया बेटा, इसका इनक्लोज्ड मांगा है, यानी कि ये वाला एरिया चाहिए। तीनों का कर्व का जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है वो यही वाला है। तो बेटा कुछ भी नहीं है, अब तो ये इंटरसेक्शन निकाल लेना। जीरो से मान लो ये इंटरसेक्शन जो भी आएगा अभी 2 मिनट में निकाल देंगे, दोनों कर्व सोल्व करने हैं बस। y=3x यहाँ डाल दीजिए तो मेरा कर्व आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब x का ही तो वैल्यू निकालना है मुझे। तो 3 × 2 6x 6y = 27 - 3x, 3x को इधर ले आओ तो 9x, अरे x है तो 9x = 27, तो x = 3, तो ये x3 है बेटा। तो हम क्या करेंगे, 0 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे, पहले अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, स्ट्रिप ले रहा हूँ मैं dx स्ट्रिप, है ना। फिर सेकंड, इसे पूरा ही, हाँ यहाँ तक अलग है, नहीं पूरा ही नहीं, कर्व चेंज हो जाएगा ना, फिर ये कर्व आ जाएगा तो चेंज होगा ना। तो 0 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व है मेरा 3x माइनस लोअर कर्व है ये कर्वेज है, इसको सेम टू सेम एज इट इज लिख दीजिए 3x माइनस एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद क्या होगा बच्चों, 3 से 9 तक किसे इंटीग्रेट करूँगा मैं, 3 से 9 तक, इसमें क्या होगा, अपर कर्व ये वाला होगा, इसकी इक्वेशन ये रही सर, यहाँ से 2 को डिवाइड में भेज दीजिए बस, 27 माइनस 3x/2 माइनस लोअर कर्व कौन होगा, यही वाला सर 3x माइनस एक्स रूट एक्स। ये इधर दिख नहीं रहा होगा, आपको पता होगा, नॉर्मल सी बात है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लग रहा है, आपको दिखाने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, माइनस अपर कर्व माइनस नीचे लिख रहा हूँ 3x रूट एक्स, 3x माइनस एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। और इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, और इसका आंसर टिक कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपना, द एरिया ऑफ एक्स सेट दे रखा है, x, y, पैराबोला इक्वेशन दे रखी है, ये लाइन है और ये एक इनइक्वालिटी थी। तो द एरिया ऑफ रीजन पूछा है, पहले हम पैराबोला की इक्वेशन लगा देते हैं, मतलब ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो जनरल पैराबोला है बच्चों, सभी को पता है इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये क्या है बेटा, ये तो इनसाइड वाला पैराबोला है, कोई भी पॉइंट रख लेना यहाँ, इनसाइड वाला एरिया काउंट होगा। ये एक लाइन है, कौन सी, y एक्सिस के पैरेलल, x = 4, मान लो 4 यहाँ पे, तो ये वाली लाइन आ गई अपनी 4, x = 4, और इसका लेस वाला एरिया यानी ये वाला, तो बाउंडेड एरिया ये वाला हो गया, है ना, बीच वाला। अब फाइनल जो एरिया आएगा वो ये इनइक्वालिटी देगी बेटा ना। तो इसमें ये y भी है बेटा, अब y के केसेस लेने पड़ेंगे आपको, केस नंबर 1 लेंगे हम। पहले ले लेते हैं y को पॉजिटिव, तो अगर y पॉजिटिव है तो इस इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4। इसे क्या करूँगा मैं, इनइक्वालिटी को ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, नंबर लाइन पे पुट कर देंगे सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, 3 और ये 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बच्चों हमें पॉजिटिव वाला एरिया चाहिए, तो x की वैल्यूज कौन कौन सी होगी हमारे फर्स्ट केस के लिए, वो हम यहाँ लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव 0 से 1 है, यूनियन 2 से 3 है, तो 0 से 1 और 2 से 3 वाले रीजन को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो 0 ये रहा बेटा, 1 2 3, तो इसमें हम लाइन खींच देते हैं 2 और ये 3 वाली, ठीक है। तो हमारा आंसर है 0 से 1, 0 से 1 वाला मेरा आंसर होगा, यानी ये वाला रीजन मेरा आंसर होगा, 0 से 1 पॉजिटिव वाला, x पॉजिटिव है ना, y भी पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला रीजन है। 2 से 3, 2 से 3 में ये पॉजिटिव वाला, ये वाला रीजन होगा जिसमें y पॉजिटिव है। तो ये 2 रीजन आया बेटा। अब केस 2 लेंगे हम इसका, केस 2 में क्या करूँगा, मैं y को नेगेटिव ले लूँगा, जैसे y नेगेटिव होगा मैं उसे नेगेटिव को उधर भेजूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये पूरी इनइक्वालिटी क्या बोलेगी, नेगेटिव वैल्यूज को लेगी। तो नेगेटिव वैल्यू में x क्या क्या है, x बिलोंग्स टू हमारा 1 से 2 और 3 से 4,
तो 1 से 2 में नेगेटिव, x नेगेटिव है तो 1 से 2 में ये वाला रीजन आएगा एक तो, और 3 से 4 में ये वाला रीजन आएगा। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, है ना। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मान लीजिए ये पूरा पार्ट अगर मैं इस तरीके से बना दूँ, ये 4 तक और ये 0, तो ये कंप्लीट पार्ट को अगर मैं निकालूं तो ये और ये चारों का जो पार्ट है वो सेम ही रहेगा एरिया। इसको अगर यहाँ से उठाकर मैं इधर ले लूँ, इसको भी यहाँ से उठा के ऊपर ले लूँ, तो ये वाला ही तो एरिया बनेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका एरिया निकालना है, वही उसके बराबर है। ये dx स्ट्रिप का मैंने एक स्ट्रिप ले ली dx, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए आप 0 से 4, हमारा फाइनल एरिया आ जाएगा। 0 से 4 में हमारा कर्व लगेगा यहाँ से y² इक्वल टू 4x है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4x। तो आप √4x कर दीजिए, इंटीग्रेट कर देंगे आप इजीली इसको। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ऑप्शन नंबर डी।